नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। संत कबीर जी ये कहते हैं कि जब मैं संसार में बुराई खोजने चला गया तब मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब आखिर में मैंने खुद के अंदर ही झाँक कर देखा तो मैंने ये पाया कि मुझसे तो बुरा कोई भी नहीं है। देखिए, बहुत बार हमें यही लगता है कि उसकी वो गलती है या फिर ये गलत है या फिर वो गलत है, लेकिन संत कबीर जी ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले अगर किसकी बुराई देखनी चाहिए तो वो खुद की है। हमें खुद के मन के अंदर झाँक कर देखना चाहिए कि मेरी तो कुछ गलतियाँ नहीं ना हो रही। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि रोज़ के जीवन में हमें दूसरों की गलतियाँ बहुत ही जल्द दिखाई देती है, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह, ये हम बहुत ही आराम से बोलते हैं। लेकिन हम जिस तरह से कभी कभी अनजाने में दूसरे को दुखाते हैं या फिर दूसरे को कभी कभी पीड़ा देते हैं, तो उसको हमें देखना चाहिए। जो इंसान इस तरह से खुद के अगर अंदर की जो बुराई है उसको अगर निकाल पाए तो बहुत ही आगे जा सकता है। और संत कबीर जी ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें दुनिया को नहीं, खुद को पहचानने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ऊँचा उठ सके। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े पंडित आए और उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी या फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी, लेकिन वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, मतलब इस दुनिया से वो चले गए, लेकिन फिर भी वो विद्वान नहीं हो सके। संत कबीर जी का ये कहना है कि इस दुनिया में आकर अगर हम प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, उनका कहने का मतलब ये है कि जो प्यार का असली वास्तविक रूप है, मतलब जो सच्चा प्यार है, अगर हम उससे पहचान ले फिर भी हम सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। उनका कहने का मतलब ये है कि दुनिया में अगर हमें सच्चा ज्ञान चाहिए तो हमें बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके और मेरे मन में दूसरे के लिए दया भाव होती है या फिर मैं दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो उसी को सच्चा प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार वो है जिसमें हम सिर्फ दूसरों को देते हैं, हम उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो प्यार होता है उसे सच्चा प्यार कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आजकल प्यार की परिभाषा इतनी बदल चुकी है कि कुछ भी मतलब फालतू चीज़ों में भगवान के कुछ भी कहेंगे और मैं प्यार करता हूँ वगैरह, ऐसा नहीं है। जो सच्चा प्यार है वो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि माँ जैसे अपने बेटों को प्यार करती है तो उसे हम सच्चा प्यार कह सकते हैं, क्योंकि माँ कुछ भी नहीं चाहती उससे, वो यही चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा बने, उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ ना आए। तो इस तरह से जो सच्चा प्यार होता है उसको अगर हम सीख ले, संत कबीर जी यही कहती है कि अगर हम उसे सीख ले तो हम जीवन में सबसे बड़े ज्ञानी बन सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। उनका कहने का मतलब ये है कि जो संसार में सज्जनों की ऐसी ज़रूरत है, मतलब वो ये कहते हैं कि जीवन में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है या फिर ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है, जैसे सूप में हम अनाज डालते हैं और वो जो अनाज है वो बच जाता है और उसका जो चौथा होता है वो जिस तरह से निकल जाता है, वैसे ही मतलब एक अनाज जिस तरह से साफ़ होता है, वैसे ही आज सज्जनों की ज़रूरत है। जो सार्थक चीज़ें हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट या फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको वो रख दे, और जो चीज़ मतलब किसी भी बुरी चीज़ है या फिर जो भी बुरी बातें हैं उनको वो निकाल फेंके। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कहूँ तो उनको ये कहना है कि एक सज्जन इंसान या फिर एक विद्वान या फिर एक पंडित वो ऐसा होना चाहिए, या फिर जो दूसरे को उपदेश करता है वो ऐसा होना चाहिए जो अगर किसी के मन में, मतलब वो अगर 10 लोगों को उपदेश दे रहा है तो उन 10 लोगों के मन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको वो उसी तरह से रहने दे और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश करे। लेकिन उनके मन में जो भी बुरी चीज़ें हैं अगर उसको वो बाहर निकाले तो उनके दिल में सब अच्छी चीज़ें रह जाएगी। तो संत कबीर जी यही कहते हैं। और ऐसी ही बात कही है संत ज्ञानेश्वर जी ने। उन्होंने एक बार ये कहा था कि जो बुरे लोग हैं उनके दिल में जो भी बुराई है उसको अगर हम निकालें तो उनके दिल में सिर्फ अच्छा ही बच जाएगी। तो इस तरह से ही कहते हैं संत कबीर जी कि हमारे दिल में जो भी बुराई है उसको अगर निकाल कर अच्छाई हमें हमारे मन में कोई डाल दे, या फिर हमारे मन में थोड़ी बहुत अच्छाई होती है तो अगर वो बुराई नष्ट हो जाए तो अच्छाई ही बची रहेगी। तो उस अच्छाई के हम बहुत ही अच्छे कर्म कर सकते हैं या फिर उस अच्छाई से हम मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही कहा है कि इस संसार में अगर किसी की ज़रूरत है तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो अनाथ
समाज को साफ करने वाला सूप होता है जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है, वैसे ही सज्जनों की ज़रूरत है जो इंसान के मन में बुरी चीज़ जो है उसको निकाल फेंक बाहर डाले और जो भी अच्छी चीज़ें है उसको वैसे ही रहने दे। तो दोस्तों आज हमने 3 बातें देखी। सबसे पहले संत कबीर जी ने हमसे आज ये कहा कि मैं दुनिया में कुछ बुरा देखने के लिए गया, तब मुझे दुनिया में कोई भी बुरा नहीं दिखा, लेकिन मैंने अपना जब मन को अंदर देखा तब मुझे मन में ही मेरे इतनी बुराई देखी कि मुझे इस बारे में मतलब पूरी तरह से मैं अचंभित हूँ। तो दोस्तों आज हमने संत कबीर जी के 3 दोहों के देखने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि उन्होंने हमें क्या उनको वचन हमसे कहने हैं या फिर हम किस तरह से बर्ताव करें ऐसा वो चाहते हैं। तो दोस्तों इस आज की वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप उसको ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।